डिस्कस करना है सुनामी पे। एक जापानी भाषा है, अंग्रेजी में देखो, इसकी स्पेलिंग अगर नहीं तुम देखोगे तो टी नहीं लगाओगे, टी साइलेंट है इसमें। देखो सुनामी का मतलब, सु मतलब होता है तट, बंदरगाह, यानी समुंदर बहुत विशाल है ना, और किसी देश के सीमा से जाके जब टकराता है तो वहां पर समुद्री जहाज से सामान वगैरह उतरता है, उसे बंदरगाह कहते हैं, यानी तटीय एरिया। जैसे आप नदी में नाव पर बैठे हो ना, नाव जब जाती है उस पार, जब जमीन को टच करेगी तो वहां क्या करते हो, उतर जाते हो, तो वो आपके गांव का बंदरगाह है। और नामी मतलब लहरें, यानी सुनामी का मतलब हुआ जापानी बंदरगाह या तटीय लहरें। यानी ये क्यों आता है सुनामी भाई, क्या कारण है? जमीन के नीचे यदि भूकंप आता है तो पंखा, घर, दरवाजे सब कुछ क्या होता है, हिलने लगता है ना। लेकिन वही भूकंप यदि समुद्र के अंदर आ जाए तो ऊपर पानी है ना, तो जब नीचे भूकंप आएगा, काफी ऊर्जा जब निकलेगी तो क्या होगा, पानी क्या होगा, ऊपर उठेगा ना। अब इसको ऐसे समझते हैं, एक बार मैंने बताया था कि पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट है, बहुत बड़े बड़े टेक्टोनिक प्लेट हैं, और ये स्थिर नहीं है, बहुत धीमी गति से चलते हैं। होता क्या है, ये धीमी गति से चलते रहते हैं पृथ्वी के अंदर। इसी दौरान कभी चलते चलते आके क्या हो गए, टकरा गए। जैसे मान लो ये एक टेक्टोनिक प्लेट है और एक ये टेक्टोनिक प्लेट है, अगर आके कस के टकरा गए, कस के, यूं समझ लो कि एक लड़का खूब दौड़ता हुआ आ रहा है और एक लड़का इधर से दौड़ता हुआ आ रहा है, और दोनों की आंख पे पट्टी बंधी है और आके टकरा गए, क्या होगा, चोट लगेगी ना, भयंकर चोट लगेगी। उसी तरीके से जब ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट जब टकराते हैं बेटा ना, तो यहां बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, तो क्या होगा, यहां का जल विस्थापित होगा और ये जल ऊपर लहरों के रूप में जाएगी। तो ऊपर जब ये जाएगी, चारों तरफ समंदर है, तो पता भी नहीं चलेगा कि सुनामी की लहरें उठी हैं। जैसे ये जहाज है और नीचे से लहरें निकल गई, कोई नुकसान इसको नहीं होगा, क्योंकि इसको चारों तरफ चलने के लिए रास्ता है। जैसे मान लो कि मोटरसाइकिल से कोई जा रहा, अचानक सामने कोई बैरियर गिर गया लोहे का, तो क्या होगा, उनका तक कचूमर निकल जाए ना। उसी तरीके से ये जितनी जल विस्थापित हुआ, भयंकर ऊर्जा इसमें जनरेट हुई, वो लहरों के रूप में चल रही है। जब तक इसको जगह मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, समुद्र में जितनी जहाजें हैं सब सुरक्षित रहेंगे। यहां आके तट पर टकराएगा, यानी उसको आगे जाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, तो अब वो क्या करेगा, यहां से तो छोटा छोटा गया, छोटा छोटा, और जब यहां टकराया, जगह नहीं मिला, बहुत बड़ी लहरें हो जाएगी ना। और ये इतना विशाल जल इस पूरे देश को, द्वीप को तहस नहस कर देगा, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है बेटा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी स्पीड होती है कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ट्रेन वगैरह भी चल रहा है, सब लेकर ये चला जाएगा। बड़ी बड़ी गाड़ियां लाखों की संख्या में कागज की नाव के तरीके से पलट जाती हैं। 2004 में यह सुनामी आया था इंडोनेशिया में, समुद्र के 30 किलोमीटर नीचे ऐसे ही टेक्टोनिक प्लेट टकराया और वो बहुत ज्यादा ऊर्जा जनरेट की, और जब आया तो ये समुद्र में तो जो जहाजें थी, इसमें जो व्यक्ति बैठा था उसको पता नहीं चल रहा कि सुनामी की लहरें नीचे से गुजर रही है। कब खतरनाक होगा, जब चलते 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 किसी तट से टकराएगा और उसको आगे जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, तो यही जो तरंग है बहुत ऊंची उठेगी और पीछे से इतनी एनर्जी वाला पानी लेके चलेगा, वो इतनी स्पीड है कि बड़े बड़े महल, बड़े बड़े अट्टालिकाएं सब ध्वस्त कर देगा। 2004 की सुनामी में
लाखों की संख्या में लोग मरे थे। क्या कोनो साढ़ ही दौड़ता हुआ था खूब, अब पूरा खुला मैदान है तो दौड़ता निकल जाएगा, और सामने अगर कुछ हुआ गिल तका हुए उसका कचुमर निकल जाएगा ना। मैं टीवी में दिखाऊंगा कि किस तरीके का दृश्य रहा होगा और कितनी तेज लहरें उठती हैं। देख रहे हो ना, हाँ देख रहे हो ना, ये तट से टकराने के बाद जो लहरें उठती हैं, देख रहे हो ये कितना विनाशकारी है ना। ये तट से टकराने के बाद इसका रूप देख लो, कितना विशाल रूप है इसका। देख रहे हो ना, देखो ये पूरा का पूरा शहर इसमें बह गया, कितने लोग मर गए, लाखों लोग मर गए। उस समय हमारे भारत में भी अंडमान निकोबार में, तमिलनाडु पे काफी लोगों की जानें गई थी, बहुत नुकसान हुआ था। वकील साहब आप आइए, यहां आप आ जाइए। अब जरा कल्पना करिए, ये आपका ये दीवार है, ये दीवार, ये लहर है, अगर खूब तेजी से दौड़ के आएंगे तो क्या होगा? अगर टक्कर हो गया तो क्या होगा बेटा? भयंकर चोट आएगी। लेकिन ये जल क्या होता है, तट से टकरा के बहुत ऊंचा उठ जाता है, और ये विशाल एनर्जी, विशाल ऊर्जा, विशाल जल बड़े बड़े भवन को धाराशाही कर देती है। समझ में आ गया? बहुत बहुत धन्यवाद।